आदित्य नाम का एक युवक जंगल से गुजर रहा था। वो एक कुएं के पास आया। आदित्य को प्यास लगी थी और वो थोड़ा पानी पीना चाहता था, लेकिन कुएं के अंदर एक बाघ, एक सांप और एक आदमी को फंसा देखकर वो चौंक गया। तीनों ने आदित्य से उन्हें ऊपर खींचने के लिए मिन्नतें की। आदित्य डर गया। क्या होगा अगर बाघ मुझे खा जाए? अगर मुझे सांप ने काट लिया तो क्या होगा? उसने सोचा। लेकिन बाघ ने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसने उसको बचाया तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप ने भी सहमति में फुफकार मारी। तीनों को बाहर निकालने में आदित्य ने एक लंबी रस्सी कुएं के अंदर फेंकी। सबसे पहले बाघ को निकाला। बाघ ने कहा, मेरी मदद के लिए धन्यवाद दोस्त। यदि तुम फिर कभी वापस इस जंगल में आओ तो मेरे घर ज़रूर आना। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपको मैं वादा करता हूँ, बाघ ने कहा। भाग के बाद उसने सांप को बाहर निकाला। आप एक बहादुर युवक हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। आपको बस मेरा नाम लेना है, सांप ने कहा। अंत में मानव की बारी थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजधानी शहर में सुनार का काम करता हूँ। मैं हमेशा के लिए आपका दोस्त बनने का वादा करता हूँ। यदि आप कभी इस शहर में आए तो कृपया आप मुझसे मिलें। नए दोस्त बनाने की खुशी से आदित्य अपनी यात्रा की फिर से शुरुआत की। कुछ साल बाद वो उसी जंगल से गुजर रहा था। आदित्य को बाघ का वादा याद आ गया। वो उस गुफा में गया जहाँ बाघ रहता था। बाघ ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। उसने उसे जंगल के ताज़े फल और पानी दिए। जब आदित्य जाने ही वाला था कि बाघ ने उसे कीमती रत्नों से ढके हुए सोने के आभूषण दिए। उसने कहा, ये एक छोटा सा तोहफा है मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। आदित्य उपहार के लिए आभारी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि गहनों का क्या किया जाए। तब उसने अपने मित्र सुनार की याद आई। सुनार गहनों को पिघलाने और आदित्य को सोने के सिक्के बनाकर देने में सक्षम होगा। सुनार ने आदित्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उसे ठंडा नींबू पानी पिलाया और उसे यात्रा के बारे में पूछा। आदित्य ने उसे बाघ की अपनी यात्रा और उसके उपहारों के बारे में बताया। उसने सुनार के गहनों को पिघलाकर और उसे सोने के सिक्के देकर उसकी मदद करने के लिए कहा। आभूषणों को देखकर सुनार चौंक गया। सुनार ने उन्हें राजा के छोटे भाई के लिए अपने हाथों से बनवाया था। वही छोटा भाई जो कुछ महीने पहले जंगल में लापता हो गया था। राजा ने राजकुमार के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। लेकिन सुनार ने सोचा कि अगर मैं राजा को बता दूं कि इस युवक ने राजकुमार को मार डाला है तो वह निश्चित रूप से मुझे इनाम देंगे। सुनार ने आदित्य को कुछ देर आराम करने के लिए कहा और महल की ओर चल दिया। सुनार ने कहा कि उसे वह आदमी मिल गया है जिसने राजा के छोटे भाई को मार डाला था। राजा ने आदित्य को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को सुनार के घर भेजा। राजा ने आदित्य का पक्ष सुने बिना ही उसे जेल में डाल दिया। आदित्य, जो कुछ भी नहीं जानता था, गिरफ्तार होने से चौंक गया। राजा ने आदित्य से कोई भी कारण सुनने से इनकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आदित्य ने सांप का नाम पुकारा। सांप ने तुरंत जेल में प्रवेश किया और पूछा, आप कैसे हैं मेरे दोस्त, और तुम जेल में क्यों हो? बेचारे आदित्य ने सांप को सारी कहानी सुनाई और उसकी मदद मांगी। सांप ने आदित्य की मदद करने का वादा किया और उसके कानों में एक योजना सुनाई। अगले दिन सुबह रानी के सांप के काटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। रानी बेहोश पड़ी रही, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। रानी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। राजा ने रानी की जान बचाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। जेल में बंद आदित्य ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो रानी की जान बचाना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने तुरंत आदित्य को बुलाया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा। आदित्य ने कहा कि जब वह रानी का इलाज कर रहा हो तो कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने सभी सिपाहियों को आदेश दिया कि आदित्य के अलावा कोई भी कमरे में मौजूद ना हो। उसने रानी के कमरे में प्रवेश किया और सांप को बुलाया।
सांप तुरंत ही आकर रानी के शरीर से विष निकाल लिया। रानी ने उठकर राजा को बुलाया। अपनी स्वस्थ रानी को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने आदित्य से पूछा कि उसे पुरस्कार के रूप में क्या चाहिए। आदित्य ने तब कहा कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी सुने। आदित्य ने राजा को सारी घटना बताई। राजा समझ गया कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसने आदित्य की जेल की अवधि रद्द करवा दी। राजा ने आदित्य को सोने के सिक्के दिए और सुनार को उसके झूठ की सजा भी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ आखिर झूठ ही होता है, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है और उसकी सज़ा भी मिलती है।